हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बटर टॉपिक का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू बटर, क्लासिफिकेशन ऑफ बटर एंड डिटेल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बटर। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा थ्योरीज ऑफ चर्निंग, फैट लॉस इन बटर मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ टेबल बटर, डिफेक्ट्स इन बटर एंड बटर में डिफेक्ट क्यों आते हैं एंड हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ टेबल बटर। स्कोर कार्ड से हम जजिंग और ग्रेडिंग करते हैं टेबल बटर की, जिसमें फ्लेवर के 45 स्कोर्स होते हैं एंड बॉडी एंड टेक्सचर के 30, कलर के 10, सॉल्ट के भी 10 एंड पैकेज के 5, जो कि टोटल बनते हैं 100। तो अगर जो हमारा टेबल बटर है उसमें उसको 93 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो ए ग्रेड बटर होगा। अगर 92 मिल रहे हैं तो ए ग्रेड होगा, अगर 90 मिल रहे हैं तो बी ग्रेड, अगर 89 मिल रहे हैं तो सी ग्रेड बटर होगा। प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। अब बटर को ग्रेड करने का, जज करने का प्रोसीजर क्या होता है। कंडीशन ऑफ जजिंग रूम। जिस बटर को हमें जज करना है उसको जज करने के लिए जिस रूम या फिर जिस एरिया में हमें जज करना है वो कैसा होना चाहिए। वो क्लीन होना चाहिए, रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। जो टेम्परेचर है उस रूम का वो 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की फॉरेन ऑर्डर है जो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई उसके आसपास कोई ऐसे प्रोडक्ट या फिर कोई ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ओडर प्रोडक्ट रखे हों। तो देयर शुड बी नो फॉरेन ऑर्डर्स आइदर विद इन द रूम और नियर बाय एंड वहाँ पे प्लेंटी ऑफ लाइट भी होनी चाहिए इंस्पेक्शन करने के लिए, कलर। ठीक है, उसके बाद टेम्परिंग ऑफ बटर। जो कोल्ड बटर है उसको हम जब जजिंग रूम में रखते हैं सफिशेंटली इन एडवांस ऑफ द जजिंग सो एज टू कीप ब्रिंग इट टू द करेक्ट टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। इसे बोलते हैं टेम्परिंग ऑफ बटर। नेक्स्ट इज़ अ सैम्पलिंग। जो सैम्पल प्लग है वो लेंगे बाय द बटर ट्रायर एंड उसको हम ब्लॉक ऑफ द बटर में इंसर्ट करेंगे डायगोनली नियर टू द सेंटर, turned 1/2 of the way and then withdrawn. Sequence of observation. Immediately हम after withdrawn plug pass करेंगे ट्रायर slowly under the nose, inhale through the nose very slowly and notice the odor and aroma present. इमीडिएटली विदड्रॉ करके प्लग स्लोली अंडर द नोज़ लेके जाएंगे बटर को एंड हम नोज़ से इनहेल करेंगे एंड उसके ओडर एंड अरोमा को चेक करेंगे, नोटिस करेंगे कि कैसा अरोमा एंड ओडर है जो वो दे रहा है। देन हम एग्जामिन करेंगे कलर जो कि यूनिफॉर्मली बटर में थ्रू आउट प्रेजेंट है, उसको एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट एग्जामिन करेंगे बॉडी एंड टेक्सचर by pressing the ball of thumb against the side of plug until it shows a break. ठीक है, तो उसके बाद हम प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्री मॉइस्चर है कि नहीं है बटर में उसको जज करेंगे एंड ऑल्सो नेचर ऑफ ब्रेक को भी जज करेंगे। देन उसके बाद 2-3 सेंटीमीटर बटर है जो हम लेंगे उसको अपने माउथ में रखेंगे एंड च्यू करेंगे उसको एंड अपने माउथ में उसको रोल करेंगे तब तक जब तक वो बॉडी के टेम्परेचर तक नहीं आ जाता। और उससे हमें क्या पता चलेगा, जो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट या फिर कोई और कंपाउंड अनडिज़ोल्व्ड तो नहीं है, इस चीज़ को नोटिस करने के लिए एंड बटर मेल्ट को एग्जामिन करने के लिए, बटर के टेस्ट एंड वेरियस सेंसेशंस स्मेल को एग्जामिन करने के लिए एंड हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर टेस्ट कैसा आता है। तो ये एग्जामिनेशन ये करने के लिए पहले हमें माउथ को रिंस करना होगा विद 1% ल्यूकवार्म सलाइन वाटर से। देन हम जज करते हैं ईच सैंपल को। रिक्वायरमेंट ऑफ हाई ग्रेड बटर। जो हाई ग्रेड बटर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जो पैकेज होना चाहिए वो नीट, क्लीन एंड टाइडी इन अपीयरेंस होना चाहिए, गुड फिनिश हो उसकी एंड जो सॉल्ट हमने उसमें यूज़ किया है वो डिज़ोल्व होता हो उसमें प्रॉपरली एंड जो कलर हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट उसमें प्रेजेंट हो एंड बॉडी है जो उसकी फर्म एंड वैक्सी हो, टेक्सचर उसका क्लोजनेट हो। ठीक है, तो जो डिज़ायर्ड फ्लेवर है उसका डिज़ायर्ड फ्लेवर होना चाहिए, माइल्डली
स्वीट, क्लीन एंड प्लीजेंट होना चाहिए। तो जो ये हाई ग्रेड बटर है उसमें फ्लेवर डिफेक्ट आते हैं, जिसके कारण वो बटर नो ग्रेड बटर बन जाता है। वो कौन कौन से फ्लेवर डिफेक्ट हैं? फर्स्ट इज़ केमिकल, क्लोरीन स्मेल आती है, ठीक है। सेकेंड इज़ अ फॉरेन, पेट्रोल, कैरोसिन एंड फ्लाई स्प्रे की स्मेल आती है, फ्लेवर आता है। पेंट एंड वर्निशेस, जब बटर है जो एब्जॉर्ब कर लेता है पेंट एंड वर्निश स्मेल्स को, तभी फ्लेवर ऐसा आता है। सरफेस टेंट एंड लिम्बर्गर, ठीक है। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन बटर, देयर कॉजेज एंड देयर प्रिवेंशंस। फर्स्ट डिफेक्ट का नेम है फ्लेवर। फ्लेवर में एसिड, हाई एसिड एंड सोर फ्लेवर हो सकता है। ये क्यों होता है? जब क्रीम में एसिड है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर जब हमारी क्रीम न्यूट्रलाइजेशन अंडर रह जाती है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? स्वीट क्रीम यूज़ करके और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जो ऑप्टिमम कंडीशंस पे उसे प्रोसीड करके। नेक्स्ट डिफेक्ट इज़ एल्कलाइन फ्लेवर एंड एल्कलाइन न्यूट्रलाइज़र फ्लेवर। ये क्यों होता है? जब ओवर न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है क्रीम की, इसको भी हम न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को ऑप्टिमम करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ बिटर फ्लेवर। बिटर फ्लेवर क्यों होता है? जब हम बिटर वीड्स देते हैं मिल्क एनिमल्स को, उस एंड लाइपेज एक्टिविटी हो जाती है जब क्रीम सेपरेशन के दौरान, तभी बिटर फ्लेवर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ऐसे वीड्स हैं वो हम एनिमल्स को नहीं देंगे, एंड चेक करेंगे लाइपेज एक्टिविटी को बाय अवॉइडिंग द डेंजर जोन ड्यूरिंग रॉ मटेरियल सेपरेशन। जब प्रोटेलिटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है क्रीम में, तब भी बिटर फ्लेवर आता है। इसलिए हमें क्रीम को स्टोर करना होता है 5 डिग्री सेल्सियस पे या फिर इससे नीचे। नेक्स्ट इज़ अ चीज़ी फ्लेवर। चीज़ी फ्लेवर क्यों आता है? जब प्रोटेलिटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है एंड केजियन जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, तब चीज़ी फ्लेवर आता है। तो इसलिए हम मिल्क को स्टोर करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे, इसको अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट इज़ अ कुक्ड फ्लेवर। कुक्ड फ्लेवर क्यों आता है? जब पाश्चराइजेशन ओवर हीटिंग हो जाती है पाश्चराइजेशन के दौरान मिल्क की या क्रीम की, ठीक है। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो पाश्चराइजेशन कंडीशंस है, टाइम एंड टेम्परेचर है, उसको सही से मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट इज़ द वीड एंड फीड। तो इसमें क्या होता है? वीड एंड फीड, जो मिल्किंग एनिमल्स हैं, मिल्च एनिमल्स हैं, उनके फीड एंड वीड पे भी, वीड से भी वीड एंड फीड का फ्लेवर आता है। नेक्स्ट इज़ द फिशी फ्लेवर। फिशी फ्लेवर क्यों आता है? जब हाई एसिड सॉल्टेड बटर प्रेजेंट हो एंड आयरन का कंटेंट प्रेजेंट हो, तो इसके लिए हम अनसॉल्टेड स्वीट क्रीम बटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्लैट फ्लेवर। फ्लैट फ्लेवर क्यों आता है? जब डाइएसिटाइल कंटेंट लो हो, या फिर सॉल्ट कंटेंट लो हो, या फिर एक्सेसिव वॉशिंग हो जाए बटर की, तब फ्लैट फ्लेवर आता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो राइपनिंग है क्रीम की वो एडिक्वेट करनी है बिफोर चर्निंग, एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड डाइएसिटाइल यूज़ करना है, एंड वॉशिंग है जो बटर की वो ऑप्टिमम टाइम कंडीशंस पे करनी है। नेक्स्ट इज़ अ रेंसिड फ्लेवर। रेंसिड फ्लेवर क्यों आता है? जब फैट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है लाइपेज के एक्शन के द्वारा इन मिल्क और क्रीम। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो लाइपेज है उसको इनएक्टिवेट कर देना है प्रॉपर पैस्चराइजेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट फ्लेवर डिफेक्ट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑयली मेटेलिक एंड टॉयली फ्लेवर। तो इसमें क्या होता है? फैट की जब ऑक्सीडेशन हो जाती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है जब मिल्क के क्रीम बटर विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर, आयरन एंड एक्सपोजर ऑफ दीज प्रोडक्ट टू सनलाइट, ठीक है, तब भी हमें ऑक्सीडाइज्ड ऑयली एंड मेटेलिक टॉली फ्लेवर है जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टोर करना होगा मिल्क क्रीम को, बटर को प्रॉपरली एल्युमिनियम अलॉयज़ में, या फिर स्टेनलेस स्टील वेसल्स में, या एंड जो पैस्चराइजेशन है क्रीम की वो वैक्यूम के द्वारा करनी होगी, वैक्यूम पैस्चराइजेशन करनी होगी। नेक्स्ट डिफेक्ट इज़ अ स्टेल फ्लेवर। स्टेल फ्लेवर क्यों आता है? जब क्रीम की जो क्वालिटी है वो पुअर यूज़ की हो हमने, और चर्निंग का जो टाइम टेम्परेचर है वो भी हमने गलत कर दिया हो, ठीक है। तो बटर को हमें इनसफिशेंटली, अगर हमने लो टेम्परेचर पे लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर कर दिया है, तब भी स्टेल फ्लेवर आता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए चर्निंग का टेम्परेचर सही करना होगा, एंड करेक्ट टाइम टेम्परेचर है जो बटर की स्टोरेज का वो देखना होगा।
नेक्स्ट इज़ द ईस्टी फ्लेवर। ईस्टी फ्लेवर क्यों आता है? जब हम ईस्ट क्रीम में बहुत ही ओल्ड वाला यूज़ करते हैं तब ईस्टी फ्लेवर आता है, तो हमें फ्रेश स्वीट क्रीम है जो चर्निंग के लिए यूज़ करनी होगी। नेक्स्ट इज़ अ बॉडी एंड टेक्सचर। ये हमने फ्लेवर डिफेक्ट्स पढ़े, अब बॉडी एंड टेक्सचर। क्रम्बली टेक्सचर क्यों होता है? जब बटर है जो अंडर वर्किंग रह जाए, या फिर सीजनल चेंजेस आ जाए फैट की कंपोजिशन में, या फिर सडन चिलिंग हो जाए ऑफ बटर, सडन चिलिंग हो जाए अगर बटर में, तब भी क्रम्बली टेक्सचर आता है। तो वर्किंग है जो बटर की उसको इनएडिक्वेट करना होगा, कंट्रोल्ड कंडीशंस करनी होंगी चर्निंग की, वॉशिंग की, एंड शॉक कूलिंग है जो बटर की उसको अवॉइड करना होगा। ग्रीसी बॉडी एंड टेक्सचर क्यों हो जाता है? क्योंकि ओवर वर्किंग हो जाती है बटर की, ठीक है, एंड एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है जब वॉश करते हैं वाटर से मिल्क लास्ट बटर को लास्ट में, तब भी ग्रीसी टेक्सचर हो जाता है। तो इसलिए वर्किंग एंड वॉशिंग का जो टेम्परेचर है, टाइम टेम्परेचर कंडीशंस हैं, उनको हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा। गमी बॉडी या फिर टेक्सचर क्यों आता है? क्योंकि जब हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट्स हम हाई प्रोपोर्शन में डाल देते हैं तब भी गमी टेक्सचर आता है। तो हम वो वाली फीड्स हैं जो मिल्क एनिमल्स को नहीं देंगे जिनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज़ अ लीकी बॉडी एंड टेक्सचर। जब अंडर वर्किंग हो जाता है बटर तभी लीकी टेक्सचर आता है, इसलिए जो वर्किंग का स्टेप होता है उसको ध्यान से करना होता है। लीकी बॉडी एंड टेक्सचर क्यों होता है? सेकेंड इज़ जब एक्सेसिव हाई चर्निंग हो जाए, हाई टेम्परेचर पे ओवर हीटिंग हो जाए जब बटर की, एंड इनकरेक्ट कूलिंग हो जाए या फिर एजिंग हो जाए, तब भी हो सकता है। तो इसलिए चर्निंग का टाइम, एजिंग का टाइम, कूलिंग का, वॉशिंग का टाइम, टेम्परेचर जो इनकी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं उन पे ही इनको परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट इज़ अ ग्रेनी टेक्सचर क्यों आता है? ग्रेनी टेक्सचर जब न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इनकरेक्ट हो जाए, न्यूट्रलाइज़र जो कि उसकी अमाउंट है वो भी हम गलत ऐड कर दें, तब भी ग्रेनी टेक्सचर हो सकता है। जब ऑयलिंग ऑफ हो जाए फैट की ड्यूरिंग बटर मेकिंग, तब भी ग्रेनी टेक्सचर हो सकता है। तो इसलिए हमको ऑयलिंग ऑफ है जो फैट की उसे अवॉइड करना होगा और न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशंस को अच्छे से फॉलो करना होगा, और न्यूट्रलाइज़र जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी अमाउंट को भी चेक करके डालना होगा। नेक्स्ट इज़ अ स्पॉन्जी और वीक टेक्सचर क्यों आता है? क्योंकि जब हम एजिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, अगर उनकी कंडीशंस सही नहीं होती तब वीक एंड स्पॉन्जी टेक्सचर आता है। एंड अगर हम चर्निंग क्रीम की कर दें टू हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तब भी हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट जो फैट्स का अगर हाई हो तब भी वीक टेक्सचर आ सकता है। तो इसके लिए चर्निंग, कूलिंग, ठीक है, एंड मेल्टिंग फैट्स है जो लो मेल्टिंग फैट्स हम यूज़ करेंगे, एंड कूलिंग एंड चर्निंग का टाइम टेम्परेचर कंडीशंस है जो सही रखेंगे। नेक्स्ट इज़ अ स्टिकी टेक्सचर और बॉडी। तो इसमें क्या होता है, जब ओवर वर्किंग हो जाती है बटर की तब स्टिकी टेक्सचर आता है, तो हम बटर की जो वर्किंग है वो एडिक्वेट रखेंगे। नेक्स्ट इज़ अ ग्रिटी टेक्सचर क्यों आता है? जब सॉल्ट हमने अच्छे से ग्राइंड नहीं किया होता वो अनडिजॉल्व रह जाता है, तो ग्रिटी टेक्सचर आता है। इनकरेक्ट सॉल्टिंग होने की वजह से ग्रिटी टेक्सचर आता है। तो पहले हमें सॉल्ट की ग्राइंडिंग अच्छे से करनी होगी, तो करेक्ट सॉल्टिंग करेंगे तो ग्रिटी टेक्सचर नहीं आएगा। नेक्स्ट डिफेक्ट इज़ कलर। इसमें फर्स्ट आता है जी मॉटल्ड कलर क्यों आता है? जब वॉशिंग बटर ग्रेन्स की इनएडिक्वेट हो जाए, या फिर सॉल्ट की इनकॉर्पोरेशन इनप्रॉपर हो जाए, या फिर जो वर्किंग है बटर की वो भी इनएडिक्वेट हो जाए, तो मॉटल्ड कलर हो सकता है। तो हमें वॉशिंग है जो बटर ग्रेन्स की वो भी एडिक्वेट करनी होगी, एंड प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन करनी होगी सॉल्ट की बटर में, एंड वर्किंग है वो भी हमें प्रॉपर करनी होगी। नेक्स्ट कलर इज़ वेवी कलर या फिर स्टिकी कलर हो सकता है। वो क्यों होता है? वही सेम, वर्किंग अगर अनइवन हो जाए बटर की, एंड इनकम्प्लीट वर्किंग हो जाए अगर 2 और मोर लॉट्स ऑफ बटर की, तब भी हो सकता है। तो हमें कंप्लीट वर्किंग करनी होगी दोनों लॉट्स की, एंड वर्किंग है जो बटर की वो इवन तरीके से करनी होगी। नेक्स्ट कलर इज़ डल और पेल कलर क्यों आता है? क्योंकि ओवर वर्किंग हो जाती है बटर की, एंड इसलिए हमें जो वर्किंग का स्टेप है वो अच्छे से करना होता है।
तो इसी लेक्चर के साथ जो बटर का टॉपिक है वो सारा ख़त्म होता है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटर, थ्योरीज ऑफ चर्निंग, फैट लॉस इन बटर एंड जजिंग एंड ग्रेडिंग, डिफेक्ट्स इन बटर और फैक्टर्स जो कि चर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने इन 3 पार्ट्स में कवर कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट आपको एक पार्ट अगर आप सेकंड पार्ट देखते हो तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट से इस टॉपिक को समझना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।